बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो है हाउ टू डेवलप प्रोफेशनली, कि हम प्रोफेशनली किस तरह ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, हम प्रोफेशनली किस तरह आगे जा सकते हैं। उसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो पिछली 2-3 वीडियो में डिस्कशन का हिस्सा रही हैं। आज कुछ नई चीजों के साथ और इसके एंडिंग रिमार्क्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो जो अगली चीज है, स्टे अडेप्टेबल एंड ओपन टू चेंज। मैं कभी कभी गौर कर रहा होता हूं तो चीजें देख रहा होता हूं कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है और कम इंपॉर्टेंस किस चीज की है। यकीन मानिए, जब भी मैं अडेप्टेबिलिटी के लफ्ज पे आता हूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों में अडेप्टेबिलिटी की खूबी है वो दूसरे लोगों से जिंदगी के किसी भी शोबे में मुझे लगता है कि ज्यादा तेजी से ग्रो कर जाते हैं। क्यों? कि बहुत से लोगों ने जो पुरानी चीजें सीखी होती हैं आज से कोई 15, 20, 30 साल पहले, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। वक्त गुजरने के साथ साथ जो नई टेक्निक्स आ जाती हैं फिर वो लोग उन्हें करने में रिलक्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाती। तो लिहाजा हर चीज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी की बहुत अहमियत है। लिहाजा हमने अडेप्टेबिलिटी के अंदर नए चैलेंजेस को कबूल करना है। वो हमारी स्किल्स के मामले में है कि बहुत सी नई ऐसी आजकल स्किल्स आ रही हैं जिनसे हम पिछले 20 साल में वो मौजूद नहीं थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम एक लेवल पे ये सोचना शुरू हो जाएं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा असिस्टेंट है, हमें उससे काम लेना चाहिए, तो वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना शुरू हो जाएंगे वो उन लोगों से थोड़ा सा तेजी से काम, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं बिलमुकाबिल उन लोगों के जो इसको यूज नहीं कर रहे। तो लिहाजा जब हम अडेप्टेबल की बात करते हैं तो हमें नई टेक्निक्स को, नए चैलेंजेस को, नई अपॉर्चुनिटीज को कबूल करना पड़ेगा, और फिर हमें पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा, और फिर एक ग्रोथ माइंडसेट हमारा होना चाहिए। हम हर चीज को से नो नहीं कह सकते, हमें चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और अगर कहीं पे हमारी फेलियर हो जाती है तो हम उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस कहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी लेवल पे हमारी फेलियर हो जाती है हम उसी पे रोना धोना शुरू हो जाएं और हम उसके पीछे ही पड़ जाएं। फेलियर को अपनी जो है वो आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है। लिहाजा हमें हर आने वाली तब्दीली को कबूल करना है। तो हमारे प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए हमारा स्टे अडेप्टेबल एंड ओपन टू चेंज होना बहुत जरूरी है। जो अगली चीज है, वर्क ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ अक्सर कुछ चीजें देखने में आई हैं, इसमें कई दफा हैरानगी का उनसर भी जो है वो शामिल हो जाता है कि दोस्त अहबाब के साथ काम करते करते जब हम कोई भी बात करते हैं, जब हम कोई भी चीज करते हैं, तो चूंकि हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ उस लेवल की हुई नहीं होती तो हम उसे प्रोफेशनल लिमिट तक रखने की बजाय पर्सनल लिमिट में घुसेड़ लेते हैं। हमें ऐसे लगता है उसने मुझे ये कह दिया, उन्होंने मुझे ये कह दिया, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, वो ये कहते हैं, वो ये करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो रिएक्ट करती हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि सबसे पहले हमने अपने इमोशंस को काबू करना है, और हमने अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल में एक लकीर खींचनी है कि ये लेवल मेरे पर्सनल का है और ये मेरे जो है वो प्रोफेशनल का है। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा इंसान कभी भी किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट के एरिया में दाखिल नहीं होता, न किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के एरिया में दाखिल होने की इजाजत
देता है। तो जितनी भी बात हो रही है वो प्रोफेशनल ग्रोथ की हो रही है कि हम प्रोफेशनल किस तरह आगे जा सकते हैं। लिहाजा हमें अपने इमोशंस को काबू रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किसी भी शख्स ने जो हमसे बात की है वो प्रोफेशनल थी या पर्सनल थी। लेकिन कई दफा ये भी होता है कि हमारी किसी कमी कोताही की वजह से जब हमें थोड़ा सा हार्श रिस्पांस आता है तो हम उसे फिर पर्सनल ले जाते हैं। ऐसा करने वाले लोगों की ग्रोथ कम होती है। लिहाजा आपने सबसे पहले जो आप पे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस कई दफा हमें काम करने में हमारी स्किल्स उतनी नहीं होती और 2-4 टास्क या चैलेंजेस हमें इकट्ठे दे दिए जाते हैं, तो हमने उसमें जो पहली चीज करनी है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे तो हम उसका कोई ना कोई तौर तरीका निकाल लेंगे, कोई ना कोई मेथड ले लेंगे कि हम इसको किस तरह जल्दी से कर सकते हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उस पर भी वर्क करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा और हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में 2 चीजें डिस्कस की गई हैं, स्टे अडेप्टेबल एंड ओपन टू चेंज, और दूसरी जो है वो है वर्क ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को काबू रखना। इंशाल्लाह अगली एक वीडियो में इसके एंडिंग रिमार्क्स के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।